तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंगर तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लब सत्संग। गोस्वामी जी सुंदरकांड में बताते हैं कि स्वर्ग और अपवर्ग का सुख उसको एक पल्ले में रख दीजिए और एक लव के सत्संग को दूसरे पल्ले में रख दीजिए, तो ये एक लव भर का सत्संग उस पर भारी पड़ता है। लव मतलब समय की सबसे ही छोटी सबसे सूक्ष्म इकाई है। तो स्वर्ग और अपवर्ग के सुख से ये एक लव का सत्संग ज़्यादा भारी है। अब ये स्वर्ग तो सबको समझ में आता है और अपवर्ग क्या है ये समझने वाली बात है। देखिए भाषा में वर्ग होते हैं, जैसे कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, टवर्ग, इसी तरह पवर्ग, पा फा बा भा मा। तो ये इस तरह के वर्गीकरण होते हैं भाषा में स्वर और व्यंजनों के लिए। तो पा से पाप, फा से उसका फल। इन पाप और फल से क्या मिलेगा हमें? बा से बंधन, और इन्हीं बंधनों का होता है हमें भय, भा से भय। और यही सब जो है वो माँ से मोह और माया है। यानी पा से पाप, फा से फल, बा से बंधन, भा से भय और माँ से मोह माया। तो ये है पवर्ग। अब इस पवर्ग धातु में अप्रत्यय लगा दें। अप्रत्यय का मतलब उसकी किसी चीज़ की अनुपस्थिति या उसका विलोम या उसका ना होना। तो पवर्ग का ना होना यानी अपवर्ग, अपवर्ग यानी अपवर्ग, यानी पाप, उसका फल, बंधन, भय और मोह माया का ना होना, इसका अर्थ मोक्ष या मुक्ति। तो मोक्ष और मुक्ति के लिए एक सुंदर शब्द की निष्पत्ति गोस्वामी तुलसीदास ने अपवर्ग के फॉर्म में की है, और इसीलिए उसको कहते हैं कि स्वर्ग और मोक्ष यानी मुक्ति से भी समस्त स्वर्ग के सुख भी रख लो चाहे, यानी उसका विपरीत समस्त मोक्ष और मुक्ति भी एक पल्ले में रख दीजिए, तो उससे कहीं भारी एक लव भर का, यानी एक सेकंड से भी कई हजार समय कम की ये इकाई है, उतने भर का केवल साधु का संग मिल जाए तो वो ज़्यादा भारी है। तो अपवर्ग शब्द का मतलब है पवर्ग का ना होना, यानी पाप, फल, बंधन, भय और मोह माया का ना होना का अर्थ है अपवर्ग। धन्यवाद।